हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीएनए की संरचना और कार्य के बारे में स्टडी करेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेल बायोलॉजी के पेपर के अंतर्गत हम सेल की संरचना और उसके विभिन्न ऑर्गेनल्स का अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। Myself, Dr. नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजऋषि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, अलवर। पहले हम जान लें हिस्ट्री। ये दो बड़े नाम, इंपॉर्टेंट नाम हैं। जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, प्रपोज किया था। इसके साथ साथ एक और नाम आता है रोजलिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी को यूज करके डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। डीएनए इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग हैं, कोशिका हैं, जीवित कोशिका हैं, उनके केंद्र के अंदर डीएनए मिलता है और डीएनए में ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हम सब जानते हैं। और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज यूनिक डीएनए लाइक ए फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स में कि जब हम संरचना देखते हैं तो ये डबल हेलिक्स संरचना, बेस पेयर, और ये डीएनए के द्वारा बना हुआ। ये प्रीवियस क्लासेस में भी हम अध्ययन करके आए हुए हैं। व्हाट इज डीएनए? डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस and almost all other organisms. Nearly every cell in a person's body has the same DNA. प्रत्येक कोशिका में, जितने भी ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म की प्रत्येक कोशिका में डीएनए समान होगा। कहाँ होगा? मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, केंद्र में, इसलिए न्यूक्लियर डीएनए कहलाता है। लेकिन कुछ अमाउंट उसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। अब बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर की बात में कि डीएनए की जो संरचना बन रही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है। और इसके डीएनए की संरचना में ये तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं। एक सुगर मोलिक्यूल्स आती है, एक पेंटोस सुगर है फर्स्ट, जिसे यहाँ डीएनए में डीऑक्सीराइबोस सुगर है, जिसे पेंटोस सुगर कहते हैं। और एक कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस होगा। दे आर 4 डिफरेंट वंस। और एक फास्फेट ग्रुप, दैट इज अ फास्फेट ग्रुप। इसका सिंबॉलिक राउंड शेप में फास्फेट ग्रुप दिखाते हैं। और पेंटोस सुगर, दैट इज अ पेंटोस, 5 कार्बन रिंग पेंटोस सुगर। और ये नाइट्रोजन बेस को इस तरह दिखाते हैं, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन की चेन है। सुगर दो प्रकार की होती है। राइबोस सुगर जो कि आरएनए में मिलती है, यहाँ OH होगा। और डीऑक्सीराइबोस सुगर जो कि डीएनए में है, 2' डीऑक्सीराइबोस, दैट इज द सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन ग्रुप होगा। ये राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में केवल यही एक डिफरेंस है। इसके साथ दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दोनों में होगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा और PO4 फॉस्फेट ग्रुप। डिफरेंसेस यहाँ बेसिस में है, नाइट्रोजन बेसिस में। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पिरिमिडिन्स होती है, प्यूरिन्स होती है। पिरिमिडिन्स वो है जो कि एक 6 मेंबर रिंग से बनी हुई है, जो इनके एग्जाम्पल हैं थायमिन और साइटोसिन। और प्यूरिन जिसमें 6 मेंबर रिंग के साथ एक 5 मेंबर रिंग और अटैच हो जाती है, मतलब डबल रिंग कंपाउंड जो है वो प्यूरिन्स है। ये हैं प्यूरिन्स, 2 प्रकार के, एडेनिन और गुआनिन प्रकार की। ये नाइट्रोजन बेसिस जो हैं उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स के एग्जाम्पल हैं साइटोसिन है, यूरेसिल है और थायमिन है। साइटोसिन दोनों में मिलता है, यूरेसिल आरएनए में मिलता है और थायमिन डीएनए में मिलता है। इसी प्रकार से प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स एडेनिन है और गुआनिन है। इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, ये कॉमन है पिरिमिडिन्स का है, जिसमें इस तरह से ये नाइट्रोजन और कार्बन की चेन है। ये फर्स्ट पे और थर्ड पे नाइट्रोजन है और सेकंड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और फोर्थ ग्रुप है NH2 है। ये ऑक्सीजन ग्रुप, सेकंड पे ऑक्सीजन ग्रुप तीनों में ही कॉमन रहता है। केवल ये C पे NH2 ग्रुप चेंज होते ही, ऑक्सीजन ग्रुप लगते ही ये यूरेसिल बन जाता है
और इस ऑक्सीजन ग्रुप के साथ साथ यदि पांचवें पे मैथिल ग्रुप और जुड़ जाता है दैट इज द थाइमिन। एक इस फॉर्मूले से आप याद रखेंगे तो तीनों के फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। इसी प्रकार हम प्यूरिन्स में आते हैं। दैट इज ये सिंपल स्ट्रक्चर प्यूरिन्स की, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन की चेन है, और ये इस चेन में अगर 6 पोजीशन NH2 ग्रुप लगा हुआ दैट इज द एडेनिन। अब ये यहाँ 6 की जगह ये सेकंड पे आ जाता है और 6 पे लग जाता है कार्बन डबल। जैसे NH2 की जगह ऑक्सीजन आया, ऐसे NH2 की जगह ऑक्सीजन आएगा, लेकिन यहाँ NH2 सेकंड पे आया दैट इज द ग्वानिन। ग्वानिन और एडेनिन में ये अंतर है। अब राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड वो हैं जो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर जो बने हुए हैं दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। यहाँ एडेनिन और राइबोन्यूक्लियोसाइड, ये आपके राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड जो नाइट्रोजन बेस अभी हमने देखे, और प्लस जो शुगर मोलिक्यूल्स लग जाते हैं उनसे बनना है। तो एडेनिन जो राइबोस एडिनोसिन, ग्वानोसिन, यूरिडिन, साइटिडिन कहलाती है और आइनोसिन। ठीक, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड जो बनेंगे, एडेनिन जब डीऑक्सी राइबोस शुगर के मोलिक्यूल से गया, नाइट्रोजन बेस और शुगर मोलिक्यूल, डीऑक्सी एडिनोसिन लिखते हैं इसको स्मॉल डी से डी एडिनोसिन। ग्वानिन के साथ जो है डी ग्वानोसिन, साइटोसिन के सी साइटिडिन और थाइमिन के साथ थाइमिडिन। ये इनके बेस प्लस शुगर आर न्यूक्लियोसाइड्स। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिल जाता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स होने का, ये न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए की संरचना बनती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड को छोड़ के हम केवल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड पे अगर हम बात करें तो डी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो DAMP बन जाता है, डी एडेनिलिक एसिड कहते हैं। ग्वानिसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो DGMP, और साइटिडिन के साथ जो है DCMP, थाइमिडिन के साथ DTMP। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर के कारण डी लगा हुआ है, एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड और थाइमिडिलिक एसिड, ये 4 प्रकार के एसिड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके द्वारा डीएनए का निर्माण होगा। ये चारों का पॉलीमराइजेशन होगा और डीएनए का निर्माण होगा। डीएनए स्ट्रक्चर, वाटसन क्रिक ने ये मॉडल दिया था और हम प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ के आए हुए हैं और जानते हैं, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, और ये जो डीएनए मॉडल आज वेल परिचित है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, 2 हेलिकल चेन होंगी, एक चेन और 2 चेन, ये दोनों और दोनों एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, एक राइट हैंडेड 2 polynucleotide chains coil around the same axis to form a right-handed double helix sync. Right-handed double helix sync समझ गए। In the 2 chain और स्ट्रैंड जो है एंटी पैरेलल होंगे, दैट इज हैव एन अपोजिट पोलैरिटी। एक यदि इस डायरेक्शन में है तो दूसरी वैसे नीचे डायरेक्शन में, इस एंटी पैरेलल। और ये जो बैकबोन बनेगी, ये बैकबोन जो है शुगर और फास्फेट की बनेगी, शुगर फास्फेट की। और ये पगडंडी, अगर इनको सीढ़ी माने, सीढ़ी के में ये स्टेप्स हैं, ये नाइट्रोजन बेस के स्टेप्स बनेंगे। यही हम डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो बात करते हैं, जिसको कि हम ये BDNA कहते हैं जनरली, इसका पॉलीमॉर्फिज्म आगे पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो इस BDNA में ये इसकी विड्थ जो है 20 नैनोमीटर 20 एंगस्ट्रॉम की, और एक टर्न लेने में जो बेस पेयर है, टर्न लेने में जितना वो 3.4 नैनोमीटर, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम का एक टर्न बैठता है। और इन दोनों बेस पेयर, एक बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, और ये एक उसमें 10 बेस पेयर इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से ये इसकी कुछ संरचना है। The purines and pyrimidine bases of each strand face inward towards each other, एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। The bases are stacked perpendicular to the long axis of the double helix, और ये 0.34 नैनोमीटर अपार्ट 10 बेसेस होंगे और डायमीटर 2 नैनोमीटर है। ये इसकी संरचना। इसमें 2 ग्रुप्स बनते हैं, एक माइनर ग्रुप्स और मेजर ग्रुप्स। ठीक है, ये माइनर ग्रुप्स है, इन दोनों
के बीच में यहाँ स्पेस जो आ गया दैट इज अ माइनर ग्रुप, और जब ये टर्न ले रही हैं, ये टर्न लेके ये जो ग्रुप आ गया बीच में स्पेस, ये मेजर ग्रुप। द मेजर ग्रुप इज द साइट फॉर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। द माइनर ग्रुप्स ऑफन आर द साइट फॉर बाइंडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और ये भी डीएनए बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स में उपस्थित होते हैं। ये हम सब जानते हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगी, एटी के साथ डबल बॉन्ड, जीओसी के बाद ट्रिपल बॉन्ड। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसेस, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी, 3 हाइड्रोजन बिटवीन जी एंड सी। ठीक है, 2 चेन डू नॉट हैव द सेम बेस कंपोजिशन, नॉट आइडेंटिकल, बट 2 चेन्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक जैसे नहीं कंप्लीमेंट्री होगी। कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि यदि फर्स्ट चेन में इस तरह से ए टी ए सी जी सी ए सी है, तो इसमें टी ए टी इसका कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस लगा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीमेंट्री होगा, कुल मिला के सेम बेस होंगे लेकिन ये कंप्लीमेंट्री होंगे, फर्स्ट चेन और सेकंड चेन, दैट इज अ कंप्लीमेंट्री चेन। डीएनए इज डबल हेलिक्स। शुगर फास्फेट जो बॉन्ड है, ये शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट, ये बैकबोन बनेगी, कनेक्ट न्यूक्लियोटाइड इन ए चेन, ये न्यूक्लियोटाइड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन ATGC, ये इसका एंटी पैरेलल, ये 5' to 3' और ये 5' to 3', इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, दोनों एंटी पैरेलल होंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसे हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनके साथ बनता आएगा और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल, 5' to 3', ये 5' to 3', इस तरह से चेन। ये प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स और ये GC CG या TA, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों चेन इस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा गया, और ये रेप्लिकेशन के वक्त ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और दोनों चेन का रेप्लिकेशन होता है। ये जिस तरह से हम ये वो स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, जिस तरह से पैरेलल दोनों हेलिक्स है, डबल हेलिक्स संरचना और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लिखने में इस तरह से और डिटेल में दिखा देते हैं, लेकिन ये संरचना कुछ इस प्रकार से रहती है। फंक्शन क्या है? डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो चाहे आरएनए, आर कंसर्न विद द स्टोरेज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जीन्स हैं इसमें तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने के। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हेरिडिटरी मटेरियल है, जीन्स है, हमारे सारे फंक्शन इसके द्वारा, कंट्रोल इसके द्वारा होगा, ये आप जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और काम है, यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एनर्जी, जो एटीपी है इज ए न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक तो कोएंजाइम के रूप में, कौन कौन से कोएंजाइम, जैसे NAD+, FAD कोएंजाइम। इसी के साथ साथ मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी हैं, जैसे CAMP, NCGMP, ये भी एक्स्ट्रा फंक्शन है डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए, जो जनरली हम जिसका अभी अध्ययन करते हैं, कॉमनली जो प्रकार को मिलता है, दैट इज द बी टाइप डीएनए। ये डीएनए 3.4 नैनोमीटर और 0.34 और 20 एंगस्ट्रॉम और 34। इसके कंपैरिजन दूसरा डीएनए मिलता है जिसे ए प्रकार का कहते हैं, तीसरा डीएनए है जेड प्रकार का, और कुछ केसेस में ये ट्रिपल हेलिकल डीएनए मिलते हैं। इनकी काट करने पे इस तरह से ये अलग अलग प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि जो बी डीएनए की बात करते हैं, अभी जितनी भी वाटसन क्रिक मॉडल हमने देखा, दैट इज अ बी डीएनए मॉडल है और मोस्ट कॉमन डीएनए मॉडल है। ये नेरो है, मोर इलोंगेटेड एक्सेस है, वाइड मेजर ग्रुप्स है, इजिली एसेसिबल टू प्रोटीन एंड नेरो माइनर ग्रुप है। बेस पेयर वही 3.4 34 एंगस्ट्रॉम और 20 एंगस्ट्रॉम की। जो अभी डीएनए जब मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पैरामीटर्स आते हैं वो बी डीएनए के आते हैं। कंपेरिजन में ए डीएनए की बात करें, ये ए डीएनए भी बी डीएनए से सिमिलर है, लेकिन ये राइट हैंडेड है, बी डीएनए की तरह राइट हैंडेड, लेकिन 2.3 नैनोमीटर मैक्स ए टर्न, एंड देयर आर 11 बेस पेयर, वहाँ 10 बेस पेयर है, यहाँ 11 बेस पेयर पर टर्न है। इसलिए ये स्लाइट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेस पेयर का नंबर बढ़ जाता है, एंड रोटेशन इज स्मॉलर राइज पर टर्न, रोटेशन कम हो जाता है। डीप मेजर ग्रुप है, शैलो माइनर ग्रुप्स है।
जेड डीएनए दैट इज अ लेफ्ट हैंडेड, 11 बेस पेयर पर टर्न, डायमीटर हेलिक्स 1.8 18 एंगस्ट्रॉम का है, और हेलिक्स राइज पर बेस पेयर 3.7 एंगस्ट्रॉम का। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये तीनों प्रकार के डीएनए की ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म में तीनों का कंपैरिजन है। ये हेलिकल सेंस है, ये राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है, लेकिन जेड डीएनए है जिसे जिगजैग कहते हैं, लेफ्ट हैंडेड है। डायमीटर ए का 26 एंगस्ट्रॉम है, इसका 20 एंगस्ट्रॉम है, और ये 18 एंगस्ट्रॉम है। बी डीएनए में जिसे हम 10 कहते हैं, 10.5 या 10 आता है, ये 11 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न है, या 12 बेस पेयर। हेलिक्स पर राइज या 3.4 है, या 2.6 या 3.7। ठीक, बेस्ट टिल्ट जो 6 डिग्री आती है 20 डिग्री पे है और 7 डिग्री पे है। ये शुगर पॉकेट कन्फर्मेशन है, ये हायर क्लासेस में आप देखेंगे तो यह C- एंडो कहलाता है, या C3 एंडो कहलाता है, ये दोनों प्रकार। और ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन दोनों में एंटी है, और एंटी फॉर केवल पिरिमिडिन्स में एंटी है। ये कुछ कंपैरेटिव डिफरेंसेस है, कंपैरिजन है तीनों फॉर्म्स में। डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स, ये डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स का वही डायग्राम दिखा है, किस किस प्रकार डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स का है। ये इस प्रकार से डायरेक्शन नॉर्मल में, और ये लेफ्ट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड, और जेड फॉर्म में लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन है, और ये दोनों राइट हैंडेड है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स और ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ओके, थैंक यू। आज हमने डीएनए की संरचना और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।